प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु के नाम में अब सबकी सलामती चाहता हूँ। और अभी मैं बात कर रहा था पादरी साहब से, और ये मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि पहली दफ़ा यंगस्नाबाद में खुदा ने ये मुमकिन किया कि सारे चर्चेस इकट्ठे हों और जो मुबारक जुम्मा की इबादत है इकट्ठे मिलके इसको सेलिब्रेट करें, खुदा उनकी हजूरी में आए। पहले तो हम खुदा उनके जलाल के लिए, यीशु के लिए तालियां बजाएं, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप हमारे पादरी साहब पास्टर इमरान के लिए आप तालियां बजाएं। अगरचे उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन खुदा ने इनको अपनी हिकमत और दनाई दी है, और मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, खुश भी हूँ कि खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है कि यंगस्नाबाद की जो कलीसिया है उसको बड़ी यूनिटी के साथ लेके साथ चल रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इससे पहले कि इस कलमे पे हम गौर करें, जो फतह मंदी का कलमा है, छठा कलमा, और एक बात मैं चलते चलते कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये मुबारक जुमा है, और बड़े अदब और आजिज़ी के साथ मैं आप सब लोगों की कदर करता हूँ, आपके जज्बात की। जिन्होंने बहनों ने काले दुपट्टे लिए हैं या सूट पहने हैं, या भाइयों ने भी, मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि यीशु मसीह ने हमको गुनाह से, उसकी लानत से, इब्लीस के कब्जा से रिहाई दी है। हालेलुया। तो हमने खुश होना है, ये नहीं कि ऐसी गमगीन हो या मातम करे या अफसुर्दा हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रेज गॉड। तो आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखें यूहन्ना की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी जो 30 आयत है। चंद लम्हों के लिए हम इस पे गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अब ये जो लफ्ज तमाम हुआ इस्तेमाल किया गया है, खुदा यीशु मसीह ने इसको इस्तेमाल किया। ये लफ्ज उस जमाना में बैंकर्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे जब आखिरी पेमेंट की अदायगी होती थी, कि ये आखिरी पेमेंट अदा कर दी गई है। और मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के ताल्लुक से, जितने हम यहाँ पे बैठे हैं, जो मौजज़ा, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हम चाहते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगियों में काम करे, एक एक बात की यीशु ने कीमत अदा की है। लेकिन 3-4 बातें हैं। जो सबसे पहले है वो ये है कि यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयां की गई थी, उनको यीशु मसीह ने पूरा किया। और हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब 15 आयत में कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, इब्लीस ने फरेब दिया और उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, तो खुदा ने वहीं पर ये एक वादा कर दिया था बनी नौ इंसान के लिए, और खास करके इब्लीस को भी एक सजा जो थी वो सुना दी गई थी कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। यानी यीशु मसीह ने सलीब पर इब्लीस के सर को कुचला। और आज भी जो खुदा के लोग हैं, जो यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारते हैं,
جو خداوند کے لیے جینا چاہتے ہیں، اور ابلیس طرح طرح کی آزمائشیں، رکاوٹیں اور کئی طرح کے حملے کرتا ہے، اور خدا کا بدن جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں، رومیو کا خط اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، تمہارے وسیلہ سے ابلیس کو کچل دے گا۔ تو خداوند نے ہم کو یہ قوت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور ہمیں مسا کیا ہے کہ ہم ابلیس کو اور اس کے سر کو کچلیں اور اس کے کاموں کو تباہ برباد کریں۔ ایک تو یسوع مسیح نے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی پیدائش میں اور صحیفوں میں، زبور میں، یسایہ کی کتاب میں، وہ سب پوری کی، اور پھر یسوع مسیح نے کامل جو قربانی تھی وہ ادا کی تاکہ ہم گناہ سے، اس کی لعنت سے چھوٹ جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور ابدیت خدا کے جلال کے لیے اس کی حضوری میں گزاریں۔ اور اس نے ہم کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اور پھر اس نے ہم کو کثرت کی زندگی دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو باغ عدن ہی میں خدا نے جو ایک برا تھا اس کو ذبح کیا گیا تاکہ ان کے ننگے پن کو ڈھانکا جائے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور بیلوں اور بچڑوں کی قربانیاں گزرانی گئی، لیکن اس کے وسیلہ سے جو بنی نوع انسان تھا، جیسے خدا چاہتا تھا کہ دوبارہ سے خدا کے ساتھ ایک نہ ہو سکا، لیکن یسوع مسیح نے جو خدا کا پاک بے عیب برا ہے، اس نے اپنے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خرید لیا اور ہم کو گناہ سے، اس کی لعنت سے اور دوزخ کی آگ سے اس نے ہم کو بچایا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک تو یسوع مسیح نے پیشن گوئیاں پوری کی، جب اس نے کہا تمام ہوا، پھر اس نے جو ایک خدا کا پاک بے عیب برا تھا اس نے ہمارے لیے قربانی دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی، اور ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں کہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو یسوع نے تباہ برباد کیا۔ ایک ترجمہ ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ابلیس کو پیرالائز کر دیا ہے، اور پھر وہ لوگ جو موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار تھے ان کو چھڑا لیا۔ اب ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، حالات کا ڈر ہے، طرح طرح کے دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں اور مشکلات کا ڈر ہے، اور وہ ڈر کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو خوف میں رکھتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو خدا کے لوگ ہیں، خدا نے ہم کو خوف نہیں دیا، خوف کی روح نہیں دی، بلکہ اس نے محبت، دلیری اور تربیت کی روح دی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہاللیلویا۔ ایک تو یسوع مسیح نے پیشن گوئیاں پوری کی، پھر اس نے کامل قربانی جو تھی اس نے ادا کیا، اپنا ہی خون لے کر وہ خدا باپ کی حضوری میں چلا گیا۔ اور پھر تیسری بات کہ یسوع مسیح نے ابلیس کو، اس کے کاموں کو تباہ کیا۔ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اس کو تباہ برباد کرے، اور یہ یسوع نے ایسے کیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے نام میں اس نے ہم کو اختیار دیا ہے، اس نے اپنا روح دیا ہے، اس نے اپنا کلام دیا ہے، اور اس نے ہم کو اپنے وعدے دیے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جس کے وسیلہ سے ہم ابلیس اور اس کی ساری قدرت پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے ہم کو بحال کیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہم کو بحال کیا ہے۔ وہ رشتہ جو گناہ کی وجہ سے باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا،
यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर कर दिया है। और यीशु मसीह ने ये जो नया आहद है अपने खून से, और जो बेशुमार नए और बड़े वादे हैं उन पर उसने ये आहद हमारे साथ बांधा है, और ये बड़े जो वादे हैं ये आहद उन पे कायम किया गया है। और मेरे अजीजों, हमारे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि जो हम जब देखते हैं पुराने आहद में कि जो नबी थे, जो खुदा के लोग थे, जो जंगी सूरमा थे, जिनको खुदा ने अपने नाम के जलाल के लिए, अपने लोगों की रिहाई के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुदा हमको उनसे कहीं ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, इसके लिए हमने खुदा के कलाम से वाकिफ होना है, उसके वादों से वाकिफ होना है। और मैं चाहता हूं कि वो आखिर में हवाला पढ़ूं ताकि आप सब जानें, और अगर से आप सब इससे वाकिफ भी हैं फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूं। ये है लूका की अंजील। ये एक तरह का बहाली का हवाला है, ये जुबली का, ये 7वें साल का हवाला है, जहां पे खुदाउन अपने लोगों को हर तरह से बरकत देना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। तो जब इब्लीस ने सारी आजमाइशें वो कर चुका, तो हम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसका 4 बाब, और हम पढ़ते हैं उसकी 16वीं आयत में कि यीशु मसीह नासरत में आया, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा हुआ था, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदाउन के साले मकबूल की मनाती करूं। कि जो जुबली है, द ईयर ऑफ जुबली, उसको सेलिब्रेट किया जाए, जो रिहाई का साल है, जो आजादी का साल है, और जो बहाली का साल है। और वो मेरे अजीजों, वो जो वक्त है वो आज और अब है। हालेलुया। कलाम में हम पढ़ते हैं, आज निजात का दिन है, अब कबूलियत का वक्त है। मैं चाहता हूं कि जितनों ने आज तक सच्चे दिल से तौबा नहीं की, वो मेरे पीछे ये दुआ करें, और जो सुस्त लापरवाह हो गए वो आज नए तौर से अपने आप को खुदाउन के लिए मखसूस करें कि उसके लिए जिएंगे। जब यीशु मसीह, जब हमें यीशु की जरूरत थी, तो यीशु ने इस कदर मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत की इंतहा हम सलीब पर देखते हैं, और उसने हमारी पूरी निजात का इंतजाम किया। आज यीशु मसीह ने जो निजात का इंतजाम किया है वो मेरे लिए है, आपके लिए है। आए हम आज उस निजात को कबूल करें। मैं जानता हूं कि आप सारे काफी देर से बैठे हैं, सब अपने कदमों पर खड़े हों, और ये दुआ आप सब मेरे पीछे कहें। ऐ खुदा बाप, यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, अपना दिल तुझको देता हूं, मुझे अपने लहू से धो, पाक साफ कर दे। आज से मैं तेरा हूं, तेरे लिए जीऊं, यीशु के नाम, आमीन।